लगता नहीं जोड़ा उठाने का भी समय मिलेगा। ये विदेशी मीडिया ने कर दिया, खुलासा कर दिया पूरा का पूरा। सिखों के साथ इतनी नफरत क्यों करते हो? और जो राजस्थान में जयपुर के हुआ पूर्णिया विश्वविद्यालय में, पूर्णिमा विश्वविद्यालय में सिख लड़की गुरप्रीत कौर को राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में उनके धार्मिक प्रतीक कड़ा और कृपाण पहनने के कारण प्रवेश से वंचित करना अत्यंत निंदनीय है। निंदनीय नहीं, इसका बताते रिजल्ट भी बताते हैं आपको। ये प्रतीक सिख पहचान और आध्यात्मिक का हिस्सा है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण प्राप्त है। यह भेदभावपूर्ण करते संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करें, निवेदन है, और जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय से गुरप्रीत कौर को परीक्षा में शामिल होने का विशेष अवसर प्रदान करने की अपील भी करते हैं। अगर नहीं किया तो फिर 2 दिन बाद जो होगा ना, वो मत कहना कि बताया नहीं था नियंग सिंह ने क्या कर दिया। सभी दल एक साथ आएंगे, सभी दल एक साथ। या तो अगर सरकार की तरफ से जारी हो जाता है, एक लेटर जारी कर दिया जाए, सभी जितने भी जहां पर भी परीक्षाएं होती हैं, सभी पुलिस स्टेशनों में, सभी हवाई अड्डों पर, सभी जगह एक सरकारी लेटर जारी होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार लागू है ये चीजें। कड़ा कृपाण आध्यात्मिक प्रतीक हैं ये सिक्खी के, और इन पहचानों को कोई नहीं छीन सकता। या तो सरकार खुद ही ऐसी एडवाइजरी जारी कर दे ताकि लोगों को पता लग जाए कि भाई नहीं करना है ऐसा इनके साथ, आप कृपाण रख सकते हो, कड़ा पहन सकते हो। क्यों इतना भेदभावपूर्ण रवैया? और कर दिया तुम्हारा काम कर दिया विदेशी पुलिस ने, तुम्हारी रिपोर्ट बना दी अच्छे वाली। और हाँ, दोबारा याद दिला रहे हैं, सिर्फ 2 दिन का समय है सरकार के पास। 2 दिन, 2 दिन के बाद मत कहना ये एक्शन कैसा होया। ये एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। तुम ऐसे एक्शन करोगे, उसका रिएक्शन सहन करने के लिए भी ना फिर मोटे मोटे तैयार रहा करो, तैयार। कहीं फिर बाद में कहो ना कि हमारे को नहीं पता था ये। और ये क्या चल रहा है देश के अंदर, क्या चला दिया भाई बीजेपी ने ये देश के अंदर। हिंदी बोलने पर, हिंदी बोलने पर गर्भवती महिला को माफी मांगनी पड़ी। ये लो, अगर आपको लगता हो। We were passing by, we were passing by and an incident happened. It was not an intentional thing which we did. So I apologize. And I'm pregnant. I also want a job. So that is what I was thinking that if हिंदी बोल रही थी, उन्होंने बोला कन्नड़ में बोलो, कन्नड़ भाषा बोलो। हिंदी बोलने पर गर्भवती महिला को पैर पकड़ के माफी मांगनी पड़ी कि आइंदा हिंदी नहीं बोलूंगी मैं। और वो दूसरा लड़का क्या कर रहा है, बोला मैं जाना ही नहीं चाहता अपने उसमें। ये तुम्हारी हालत है। it happened. So there's no hatred for the Kannada people or the Kannada language or anything. We love Bangalore. We love the culture. We love the people. I apologize. Since 3 years. And we apologize. 3 साल से हम लोग को बहुत पसंद आता है। हम लोग अपने होम टाउन जाना नहीं पसंद करते। So there is nothing wrong. So if whatever has happened. ये लड़का बोल रहा है हम अपने टाउन नहीं जाना चाहते, हमारे को वहां अच्छा लगता है, मेरे को बेंगलोर में अच्छा लगता है। उन्होंने बोला कन्नड़ बोलो, कन्नड़ भाषा बोलनी पड़ेगी। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है, आहा उड़ गए वहां से। डोभाल साहब का भी नाम है, मोदी साहब का भी नाम है, सभी का नाम। और ये रिपोर्ट हमने नहीं बनाई है, सुन लो। To signal the seriousness of the matter, the RCMP Deputy Commissioner, the Deputy Minister of Foreign Affairs, and myself traveled to Singapore to meet with the India National Security Advisor on October 12th. The Deputy Commissioner spoke to and demonstrated a body of evidence that established clear links between agents of the government of India and violent criminal activities taking place in Canada. We provided 3 options to the India National Security Advisor that would allow us to address public safety and accountability. The first option was to waive immunities of the diplomats and consulate involved in the scheme to allow for the RCMP to question them. The second option, the comprehensive option, was for India to take accountability and manage the violence by first stopping the illegal activities in Canada, including directing Bishnoi to cease and desist. Second, by issuing a public statement to adopt a mechanism to look into the modus operandi within India, as they have done with the US case. Third, by recalling their diplomats involved in the scheme, and fourth, finally, by announcing a new India-Canada high-level dialogue on countering extremism. If the first 2 options were to be refused, Canada would declare the diplomats persona non grata, and RCMP would issue a public statement to explain the situation to Canadians, what we call the unilateral option.
हाँ भाई, आ गया अब मजा। अब मजा आ गया ना। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, जो तुम लॉरेंस बिश्नोई के जरिए करवाना चाहते हो कनाडा के अंदर, जो दहशत मचाना चाह रहे थे, उसमें नाम आ गया क्लियर कट। हमने तो नहीं बोले आरसीएमपी की रिपोर्ट आई, ताज़ा रिपोर्ट आई है ये। पिछली जो रिपोर्टें थी जो ट्रूडो साहब के टाइम की थी, ये ना 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 ना, अभी की रिपोर्ट है ये, अभी के प्रधानमंत्री साहब के टाइम की रिपोर्ट आई है ये। अब क्या कहोगे? झूठ बोल रही है विदेशी मीडिया, क्योंकि हमारी भांड मंडी और उसके दलाल ही सच बोलते हैं, बस वही सच बोलते हैं ना। बड़े कमाल की बात है, तुम जो करना चाह रहे थे सिक्कों के साथ, तुम्हारे को उल्टा पड़ता जाएगा। और जो कनाडा की मिनिस्टर बोल रही है ना, ये नहीं ये समझना कि ये अपनी तरफ से बोल रही है, ये याद रखना कि इसके पीछे अमेरिका खड़ा है। ये भी ध्यान रख लेना, ध्यान रखने वाली बात बताई देते हैं आपको। फिर तुम रोओगे। तुम्हारा मंत्री जो बोल रहा है ना, बकवास कर रहा है ट्रंप के बारे में, तुम माफी मांग लोगे, माफी वीर तो हो ही तुम, लेकिन अब माफी से काम नहीं चलेगा। 1 अगस्त को अमेरिका की टीम आ रही है भाई इंडिया में, पता है क्या? नहीं पता होगा, पता कर लेना। 1 अगस्त को आएंगे, वो क्या करके जाएंगे ये तुम देख लेना। मोटा मोटा तुम्हारे प्याऊ प्याऊ का नहीं, सबका बोरिया बिस्तरा बांध देंगे वो, सभी का। मोटा मोटा तो बनता आ रहा है, अंबानी अडानी का बांध दिया तो अंबानी अडानी खत्म, इनके प्याऊ प्याऊ की कहानी खत्म, क्लियर है ये। और दोबारा याद दिला रहे सरकार को, ये जो कड़े के ऊपर, कृपाण के ऊपर, बार बार बार, कभी एयरपोर्ट के ऊपर, कभी परीक्षा देने जाते उन छात्रों के साथ, कभी परीक्षा देने के, ये गुरप्रीत कौर इस लड़की के साथ जो होया है गलत है। उस लड़की की स्पेशल परीक्षा दिलवाई जाए, फिर 2 दिन के बाद जो फैसला होगा उसकी जिम्मेवारी ये सरकार होगी, फिर सरकार। और हम तो अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब से, ज्ञानी कुलदीप सिंह जी गड़गड़ से, और एसजीपीसी प्रधान धामी साहब, सख्ती से एक्शन लो ऐसी चीजों के ऊपर, तब जाके बात बनेगी। नरमी से बात करने से कभी नहीं मानते ये जो दूसरों को बोलते हैं ना कि वो तो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते, ये खुद लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। ये कहीं सोच रहे ऐसे मान जाएंगे, नहीं मानेंगे ऐसे। लेकिन जब इनके ऊपर असली प्रेशर बिठाया जाएगा ना, तब जाकर बात बनेगी। और वो प्रेशर अब आने वाला, तुम्हारे ऊपर मोटा मोटा बता दिया, कहीं फिर बाद में अंदाजा लगाते फिर ये क्या हुआ। अगस्त वैसे आने जा रहा है, और अगस्त में तुम्हारे साथ जो होना है वो सबको पता है, और वो होगा तुम्हारे साथ, कोई बचाने वाला नहीं है तुम्हारे को। सभी नियंग दल इकट्ठा होके आएंगे ना, फिर तुम भागोगे, भागोगे तुम। पहले बता दिया, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम सामने खड़े हो जाओ। सामने खड़े होने की औकात तो तुम्हारी है ही नहीं। और अब की बार है ना, सिर्फ नियंग दल नहीं आएंगे, साथ में हरियाणा भी आएगा, याद रखना इस चीज को। ये तुम्हारे को मोटा मोटा बता दिया है। 2 दिन का समय है, 2 दिन के अंदर अंदर अपना आदेश वापस लो और इसको लागू करवाओ। कड़ा कृपाण इनके ऊपर कैसे ऑब्जेक्शन उठा सकते हो आप? फिर इसका मतलब तो संविधान खत्म हो चुका है, संविधान खत्म है इस देश के अंदर। फिर कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार पहन सकते हैं, फिर कैसे मना कर दिया? उन अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? करोगे कार्रवाई, सारी चीजें होती है, लेकिन वो है ना, बगैर दाब के ना गंडा भी रस नहीं देता। अब तुम्हारे पर दाब पड़ेगी ना, तब तुम्हारा रस निकलेगा। रस तो कहाँ, गोबर ही निकलेगा तुम्हारे अंदर से तो, लेकिन वो भी निकल जाएगा तुम्हारा, जो तुम्हारे अंदर जितना भरा हुआ है ना, सारा निकलेगा, गारंटी इस चीज की। कहीं सोच रहे हो 2 दिन, ज्यादा समय नहीं है, 2 दिन का ही समय है, बस याद रखना इस चीज को। और अब बताओ, जो आरसीएमपी ने रिपोर्ट दी, जो तुम लॉरेंस बिश्नोई के जरिए जो दहशत फैलाना चाह रहे थे ना, वो सारे उसका पर्दाफाश हो चुका है। डोवाला साहब का नाम आ रहा है, क्लियर कट। कहीं सोच रहे हो नहीं नाम आ रहा, मोदी साहब का भी नाम है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।